मजदूरों के पलायन पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यूपी में बसें भेजने के मामले पर प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि प्रियंका को कांग्रेस शासित राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की बात तो मान नहीं रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को पंजाब जाना चाहिए और पंजाब के मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि आज पूरी कांग्रेस कोरोना से भी खतरनाक बीमारी की चपेट में है। विज ने कहा कि आज कांग्रेस अपने पॉलिटिकल एजेंडे के अनुसार तमाशा कर रही है। नहीं तो प्रियंका गांधी को पंजाब जाना चाहिए ना। पंजाब के मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये लगातार भूखे प्यासे, कोई अमृतसर से चल के, कोई गुरदासपुर से चल के, कोई जलंधर से चल के और सीमा क्रॉस करके ये बेचारे आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को इनकी तकलीफ नज़र नहीं आती है। करे जाके कहे अमरिंदर सिंह को, हम तो कह चुके बार बार कि इनको पंजाब में रोको और इन मजदूरों की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है। प्रियंका गांधी जो मजदूरों को सामने रखकर इतनी बड़ी राजनीति कर रही है, वो पहले जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां के मजदूरों को तो उनके घर पहुंचा दे, उनको तो पहुंचा नहीं रही और उन प्रदेशों से बसें मंगा के यहाँ पे अपने पॉलिटिकल एजेंडे के अनुसार ये तमाशा कर। चलिए, हरियाणा के गृह मंत्री के इसी बयान पर हम बात करेंगे इस वक्त पंजाब कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका जी से, जो फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी, आपने भी सुना कि अनिल विज कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनकी घर वापसी तय करनी चाहिए। और पंजाब का भी जिक्र किया कि उनको पंजाब में बसें भेजनी चाहिए क्योंकि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विज साहब जिस तरह से उलझुल बातें कर रहे हैं, इनको अपना होश नहीं है कि जितने भी मजदूर यहाँ से जाते हैं, अपनी गाड़ियों से गए हैं या वहां पे गए हैं, पहली बात तो यह है कि उनको यहाँ से घुसने की पंजाब से हरियाणा में इजाजत नहीं दी, और अगर किसी तरह से हरियाणा से घुस करके यूपी में गए तो यूपी में डंडे मार के उनको भगा दिया गया और उसको वही बसों पे लाद के बॉर्डर पे पंजाब में वापस कर दिया गया है। और जिस तरीके से वितकरा ये लोग कर रहे हैं, अपने घर में जाने की इजाजत यूपी में नहीं है और इनको चाहिए। लेकिन सर, अनिल विज कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री से लगातार वो अपील कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी बिहार जाना चाहते हैं उनके जाने का प्रबंध करें। वो हमारी तो नहीं मान रहे, कम से कम प्रियंका गांधी वहां आकर ये काम करें। बड़ी तादाद में पंजाब से मजदूर पैदल ही खेतों के रास्ते, कच्चे रास्तों के जरिए हरियाणा से होते हुए यूपी जा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर असल मायनों में मजदूरों का दर्द महसूस करती तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर मदद की जाती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात बड़ी सीधी और साफ है कि अगर यहाँ पे 15 लाख लोग हैं और हमें गाड़ियां किसने प्रोवाइड करनी है? ट्रेनें तो करनी ही थी प्रोवाइड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने हमें समय से ट्रेनें प्रोवाइड ही नहीं की और लोग मजदूर जो थे वो उतवालेपन में थे, वो चाहते थे जल्दी से अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएं या कोई बच्चों के पास पहुंच जाएं। वो किसी तरह से अगर चले गए, गलती भी हो गई, मान भी लीजिए, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि जो उस अपने घर के बॉर्डर पे पहुंच गए उन्हें मार? गलती सरकार से हो गई थी या मजदूरों से हो गई थी? नहीं 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 ना, गलती सरकार पंजाब से हुई है, ये यूपी से गलती हुई है। यूपी वालों ने जिस तरीके से मार पीट के उन्हें वापस भगा के उसी बसों में सवार करके हरियाणा में आने दी गई कि पंजाब से ये लोग पैदल वहां तक पहुंच गए। अरे नौबत तो इसलिए आई, मैंने कहा 15 लाख लोग हैं यहाँ पे और यहाँ सब लोग जाना चाह रहे थे अपने घरों में और वो जाकर के अपने माँ बाप से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि सब लोग पूरा देश चिंता में थी। अगर मैं चले भी गए, मैं मान लिया ये बात
क्या हरियाणा ने वहां पे कोई मेडिकल कैंप किया? क्या कि खाने की व्यवस्था उनके लिए कर दी? क्या यूपी में जब वो पहुंचे उन्हें मार के अपने घर में क्यों नहीं घुसने दिया? क्यों वापस भगाया उन लेकिन लोगों को? लग तो ये रहा कि सिर्फ राजनीति हो रही है, बीजेपी अरे कांग्रेस दोनों मैं सिर्फ तो राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बीजेपी अपना एजेंडा सीधा करे। बीजेपी का एजेंडा टेढ़ा है और मजदूरों के खिलाफ है, मिनोरिटी के खिलाफ एजेंडा बीजेपी का है और बीजेपी को ये हरकतों से बाज आना चाहिए। और चलिए शुक्रिया राजकुमार विरका जी, बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो राजकुमार विरका कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि एजेंडा टेढ़ा है बीजेपी का और यही आरोप बीजेपी लगा रही है कि तो एजेंडा है, राजनीति की नौटंकी की जा रही है, हिमायती बनने की नौटंकी कांग्रेस कर रही है मजदूरों के लिए। लेकिन कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक ही बात की जा रही है।